अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया। वफाकी सेक्रेटरी काबीना की गंदम इंक्वायरी से मुताल्लिक गुमराहकुन खबर की तरदीद। कामरान अली अफजल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का गंदम की खरीदारी पर पेशरफ्त और बारदाने के हसूल में किसानों को मुश्किलात का नोटिस। कहा किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की निगरानी खुद जाकर करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास। पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और गंदम की दरामद से पैदा सूरत हाल का जायजा। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड कैप्टन रिटायर्ड महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। वजीर आजम से सरबराह गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेड़ नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी से मुतालिक आला सतह का हंगामी इजलास। गंदम खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी से मुतालिक वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 18 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी। किसानों को भरपूर फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स की 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने के हुकूमती मंसूबे में रुकावट। पीटीए ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। पीटीए ने एफबीआर को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिम्स ब्लॉक न की जाएं। पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। पीटीए। एफबीआर में और इसी तरह दर्जा बदर्जा दूसरे जो महकमे हैं वफाक के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एफआईए है या दूसरे इदारे हैं, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह एक खलूस के साथ और मेरिट को बुनियाद बनाते हुए एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं और फिर इदारे की जो अपनी जो पेयर इनपुट है उसको सामने रखते हुए हम जो सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। महसूलात करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। हम कर्जे लेने पर मजबूर है। टैक्स टू जीडीपी का फर्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 750 अरब रुपए के सेल्स टैक्स हड़प किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने फिर मुआशी मसाइल गवा दिए। एजेंसीज की रिपोर्ट्स पर स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। जज़ा और सजा के अमल से कौमें बनती हैं। ऐसे अफसरान को मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ का आज़म का इजहार। एफबीआर अफसरान के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने अफसरान को अवार्ड से नवाजा।
सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दी। फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर खान मंदोखेल की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की भी मंजूरी। आसिफ जरदारी ने गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ, जस्टिस बाबर सितार ने जज पर एतराज़ की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। DGIB, DGFIA चेयरमैन पीटे को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सितार पर एतराज़ की दरखास्तों को अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। PTA, FIA, IB, पेमरा की जज पर एतराज़ की दरखास्तें खारिज। पेमरा, PTA, IB, FIA को दरखास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत ने दरख्वास्त के लिए अथॉरिटी देने वालों को जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना जमा कराने का हुक्म दे दिया। FI, IB, पेमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। चारों इदारों ने अपनी दरख्वास्तों के जरिए जज को दबाव में लाने की कोशिश की। तहरीरी फैसला। मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की 2 महीने का जो स्टॉक है मिलेगा इंशाल्लाह। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स को मैदान में उतार दिया है। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और TB समेत मुतादिद अमराज की अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मुस्बत इस्तेमाल भी होता है। अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल मैदान में हैं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गईं। वज़ीर आला शादमान की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची। मरियम नवाज को देखकर दिल की मरीज़ा रसूला बीबी खुश जज्बाती हो गईं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह। TB और हेपेटाइटिस के मरीजों की रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज़। मरियम नवाज ने अद्वियात का मयार चेक करने के लिए कायम ड्रग टेस्टिंग लैब का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का FM सेहत ज़िंदगी का भी दौरा। मरियम नवाज ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराई।